ओम शांति। आज 23 जनवरी 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली बाबा की है ज्ञान और भक्ति के ऊपर। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि दुनिया में भी ये मानते हैं कि भक्ति का फल है ज्ञान और ज्ञान से श्रेष्ठ गति होती है, अर्थात सदगति होती है। तो भक्ति से डायरेक्ट सदगति नहीं हो सकती है, इसीलिए ज्ञान का महत्व है और ज्ञान को जीवन के अंदर धारण करने से ही जीवन में दिव्यता समाने लगती है, अर्थात दैवी गुण सहजता से आ जाते हैं, जिस दैवी गुणों की धारणा से जीवन में खुशी, हर्षोल्लास, सहज अनुभव होता है। तो इसीलिए बाबा कहते तुम बच्चों को ज्ञान की धारणा से अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरपूर करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। जिनके पास ज्ञान का धन है उसके पास ही खुशी है। आज की मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, पहली निशानी उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। ज्ञान से व्यक्ति के जीवन के अंदर सभ्यता आती है और सभ्यता अर्थात रॉयल्टी, शालीनता। तो देवताओं मिसल चलन होगी, उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। दूसरा, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। तीसरी बात, उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। और चौथी बात, उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर। यह तो बच्चे समझ गए हैं कि भक्ति से सदगति नहीं होती है, सदगति होती है ज्ञान से। इसीलिए कहा जाता है भक्ति का फल ज्ञान है। और सतयुग में भक्ति होती नहीं, ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं। सतयुग त्रेता में न ज्ञान है न भक्ति है। श्री कृष्ण न भक्ति करते हैं न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ही ज्ञान देना, गायन भी है ना मुरली में जादू, तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना वह तो कॉमन फकीर लोग भी बजाते रहते हैं। इस मुरली में ज्ञान का जादू है। मुरली अर्थात जिसमें मधुरता समाई हुई हो, तो ज्ञान से ही मधुरता जीवन में घुल जाती है, उसी से जादू होता है, अर्थात जैसे जादुई कार्य करता है। तब कहा जाता इस मुरली में, ज्ञान की मुरली में है जादू। अज्ञान को जादू तो नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है, वहां भक्ति होती नहीं। भक्ति होती है द्वापर से, जबकि देवता से मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की व बाप की पहचान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। आत्मा का यथार्थ परिचय, परमात्मा का यथार्थ परिचय
और सृष्टि चक्र का आदि मध्य अंत का ज्ञान, उसको ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से होती है सदगति, फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है, क्योंकि भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। भक्ति रात में ही की जाती है, जागरण भी रात में ही किया जाता है। ज्ञान जहां है, ज्ञान माना प्रकाश, तो प्रकाश माना दिन। तो भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। ये तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। दैवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है। जिसके अंदर दैवी गुण है तो समझा जाता ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता मिसल होती है, कम धारणा वाले की चलन मिक्स रहती है। धारणा नहीं तो गोया वो बच्चे ही नहीं। मनुष्य बाप की कितनी ग्लानि करते हैं। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना, ग्लानि करना बंद हो जाता है। जैसे जैसे ज्ञान का प्रकाश आया तो गाली देना यानी असभ्यता जीवन से मिटने लगती है। तो ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना, ग्लानि करना बंद हो जाता है। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा? आसुरी विचार, उनसे किचड़ा ही निकलेगा। या तो ज्ञान का मंथन होगा या तो अज्ञान का मंथन होगा। और अज्ञान का मंथन अर्थात आसुरी विचार यानी किचड़े का मंथन, तो उनसे किचड़ा ही निकलेगा। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवताएं ये पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। आध्यात्मिक ज्ञान देवताएं नहीं पढ़ाते। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। ज्ञान का सागर तो एक को ही कहा जाता है। दैवी गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं। ये ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है, ये सतयुग में नहीं होता है। इन देवताओं में दैवी गुण है। तुम महिमा भी करते हो सर्वगुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, तो अभी तुमको ऐसा बनना है। अपने से पूछना चाहिए, हमारे में सब दैवी गुण है या कोई आसुरी अवगुण भी है? अगर आसुरी अवगुण है तो उनको निकाल देना चाहिए, तब ही देवता कहेंगे, नहीं तो कम दर्जा पा लेंगे। नहीं तो सतयुग में भी कम दर्जा यानी दास दासी का दर्जा पा लेंगे। अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई भी छीछी बात न निकले, नहीं तो कहा जाएगा ये कम दर्जे का है। दुनिया में भी कहा जाता वाणी से वर्ण का पता चलता है। जिस तरह की बोली बोलता है, वाणी निकलती है, उसी से पता चलता है कि ये किस कुल का है। देवता कुल का है, क्षत्रिय कुल का है, वैश्य कुल का है या शूद्र कुल का है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अगर वाणी ठीक नहीं, छीछी बातें निकल रही हो तो कहा जाएगा ये कम दर्जे का है। बोल चाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मुख से सदैव रत्न निकले। बाबा कहते भगवान के बच्चे हो तो मुख से सदैव रत्न निकले।
ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख है। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान धारण किए थे। लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने ज्ञान धारण किए थे। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलते हैं। रत्न ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रत्न जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरत बन जाते हैं। ज्ञान से ही व्यक्ति के जीवन के अंदर समृद्धि आती है। इसीलिए बाबा कहते यहाँ ज्ञान धारण करते हो और सतयुग में वह समृद्धि बन जाती है। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरत की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रत्न समझ अंगूठियां आदि पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। ये रत्न ही तुमको भविष्य 21 जन्म के लिए माला माल बनाते हैं। इनको कोई लूट ना सके। यहां तुम ये हीरे जवाहरत पहनो तो झट कोई लूट ले जाए। स्थूल में अगर हीरे जवाहरत पहनो तो झट कोई लूट ले जाए, तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। आसुरी अवगुणों को निकालना है। आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती है। क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। बाबा कहते क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की, समृद्ध करती है। वह पढ़ाई कोई रत्न थोड़ी है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं, तो पढ़ाई काम आई। इसीलिए दुनिया में भी कहा जाता है पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। तो पढ़ाई काम आई, न कि पैसा। पढ़ाई ही धन है। वह है हद का धन, फिर यह है बेहद का धन। है दोनों पढ़ाई। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वह अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है, एक जन्म के लिए। बाबा कहते वह पढ़ाई अल्पकाल क्षण भंगुर है, एक जन्म के लिए। फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना पड़े, वहां धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं। सतयुग में धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं। वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अकिचार धन मिल जाता है, अथाह धन की प्राप्ति हो जाती है। धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास धन बहुत था, फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना था, कितने मंदिर आदि बनाए हुए हैं। तो सोचो सतयुग में कितना धन होगा। देवताओं को रत्नों से आभूषणों से जो सजाते हैं, यही स्पष्ट करता कि इनके पास कितना किचार धन होगा। बाबा कहे फिर जब रावण राज्य में आते हैं तो देवताओं के मंदिर बनाए जाते हैं। फिर आकर मुसलमान आदि ने धन लूटा। बाबा कहते फिर जैसे जैसे भारत पर चढ़ाई होती गई तो लोग धन लूटते गए। कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन नहीं सकेंगे। तुम अभी जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे ये देवी देवता बनते हैं। तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से शाहूकार। अभी भारत भी कितना गरीब है। शाहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है, अपना अहंकार रहता है, मैं फलाना हूं। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। ज्ञान से तो विनय आता है, विवेक जागृत होता है। ज्ञान से कभी अहंकार नहीं आता है। अहंकार अज्ञान का प्रतीक है। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य को अहंकार है क्योंकि अज्ञान है।
ज्ञान में तो अहंकार आदि मिट जाना चाहिए, विनय आ जाता, विनम्रता आ जाती है। हम आत्मा है, आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरत आदि कुछ भी नहीं है। आत्मा के पास तो कुछ भी नहीं है। बाप भी कहते हैं देह सहित सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो शाहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो शाहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। जब नए सिर पढ़कर फिर धन कमाए या तो दान पुण्य अच्छा किया हो तो शाहूकार के घर जन्म लेंगे। कहते हैं ना, पास्ट के कर्मों का फल है। मनुष्य जीवन में जो कुछ भी प्राप्ति होती है उसके लिए हमेशा यही कहा जाता, पास्ट के कर्मों का फल है। नॉलेज का दान किया होगा व कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्पकाल के लिए। यह दान पुण्य भी यहां किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता है। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है। सतयुग में हमेशा अच्छे कर्म होते क्योंकि ये अभी का वर्षा मिला हुआ है। वहां कोई का भी विकर्म होता नहीं क्योंकि रावण ही नहीं है। गरीबों का भी विकर्म नहीं बनेगा। यहाँ तो शाहूकारों के भी विकर्म बनते हैं, तब तो ये बीमारियां आदि दुख होते हैं। वहां विकार में जाते ही नहीं तो विकर्म कैसे बनेंगे? सतयुग में विकर्म नहीं बनेंगे। सारा मदार है कर्मों पर। यह माया रावण का राज्य है जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं। बाप आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने लिए। बाप निर्विकारी बनाते हैं, माया फिर विकारी बना देती है। राम वंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो, वह रावण के बच्चे हैं। बाबा कहते जो विकारी लोग हैं वह रावण के बच्चे हैं और बाप के बच्चे निर्विकारी हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल है, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम से अधम ना, बिल्कुल पतित का भी उद्धार करना होता है ना। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाते हैं। कई बच्चे को माया की थप्पड़ लगती है तो बाबा कहते बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाते हैं। ऐसे का भी बाप उद्धार करते हैं। अधम तो सब है रावण राज्य में, परंतु बाप बचाते हैं। फिर भी गिरते रहते हैं तो बहुत अधम बन जाते हैं। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता है। जो एकदम गिर गए फिर उनका इतना चढ़ना नहीं होता है। वह अधम पना अंदर खाता रहता है। जैसे तुम कहते हो अंत काल जो स्त्री सिमरे, उनकी बुद्धि में वह अधम पना ही आता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो, जानवर बनेंगे क्या? मनुष्य ही बनते हैं और समझते हैं इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि है। मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुणों वाले हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यह ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुमको मालूम पड़ गया है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी अच्छी होगी। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बुद्धू बन पड़ते। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है। ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं, उन्हों को भी उल्लास से समझाएंगे, हो सकता है कुछ समझ जाए, भाग्य पर है।
उनके भाग्य पर है। कोई झट निश्चय करेंगे, कोई नहीं करेंगे। उम्मीद रखी जाती है, अभी नहीं तो आगे चलकर समझेंगे जरूर। उम्मीद रखनी चाहिए ना। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। बल कोई पढ़कर फिर अधम बना है, आता है तो जरूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे। वह कहेंगे चले जाओ, जरूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए। कहेंगे माया से हार खा ली। ऐसे ढेर आते हैं, हार खा लेते, फिर हिम्मत करते हैं, वापस आते हैं। समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था, परंतु माया ने हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना। भक्ति में तो हारने और जीतने की बात ही नहीं रहती। ये नॉलेज धारण करने की है। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो, जिससे देवता बन जाते। बिगर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं। ये सब बातें अभी तुम समझते हो। तुम जानते हो अलफ को याद करना है। अलफ को याद करने से ही बादशाही मिलती है। जब भी तुमको कोई मिले, बोलो अलफ अल्लाह को याद करो। अलफ को ही ऊंच कहा जाता है। उंगली से अलफ का इशारा करते हैं ना। अल्फ को एक भी कहा जाता है। अलफ माना एक, तो एक भी कहा जाता है। एक ही भगवान है, बाकी तो सब है बच्चे। बाप तो सदैव अल्फ ही रहते हैं, एक ही रहते हैं। बादशाही करते नहीं, ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते ही नहीं। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते ही नहीं, पतित ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में क्या आकर करेंगे, उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है। पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है, बाबा की ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव और शालिग्राम बच्चों को कहा जाता है। बाप का नाम है शिव और बच्चों को शालिग्राम कहा जाता है। उनकी पूजा होती है। शिव बाबा कह सब याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते तो बहुत है, परंतु उनको यथार्थ रीति जानते नहीं है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव ने उनको एडॉप्ट किया है। यह तो शरीरधारी है ना। ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला है, जो बजाना ही है। यह परंपरा से चला आता है। अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं है। मनुष्य सुनते हैं, एंड होती है तो फिर मूंझते हैं कि फिर बनेंगे कैसे। बाप समझाते हैं ये अनादि है, कब बने हैं ये पूछने का नहीं रहता। प्रलय होती ही नहीं, यह भी कपोड़ा लगा दिया है। थोड़े मनुष्य हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है जैसे प्रलय हो गई। बाबा में जो ज्ञान है वह अभी ही इमर्ज होता है। बाबा में जो ज्ञान है वह अभी ही इमर्ज होता है। इनके लिए ही कहते हैं सारा सागर स्याही बनाओ, जंगलों की कलम बनाओ, धरती का कागज बनाओ, तो भी पूरा नहीं होगा। इतना अथाह ज्ञान है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग।
और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपने हर्षित मुख मुखड़े से, अपने हर्षित मुख मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे, आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। दूसरी पॉइंट, सर्विस में कभी थकना नहीं है, उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। बाबा कहते सर्विस में थकना नहीं, उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज न हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना है। यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। आज का अव्यक्त इशारा, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, जब सेवा में व अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती है तो कोई न कोई विघ्नों के वश हो जाते हो, फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हो, लेकिन बिना शक्ति के ये इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती। इसीलिए अलंकारी रूप बनो, शक्ति रूप धारण करो तो बंधन मुक्त हो जाएंगे। अलंकारी रूप बनो, शक्ति रूप धारण करो तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।